नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार। आपका PR24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट के बारे में। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश। प्रकाश सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स ये प्रकाश होता है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। यह प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तब बात आती है, क्या प्रकाश के रहने से सिर्फ क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए आंख का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में जाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जो किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के बारे में जानने के और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो कहने का मतलब जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। यानी जैसे कि अगर उसे देखें, इसका एक एग्जांपल देखें कि अगर कोई घर पुराना या टूटा फूटा फूस का रहता है और उसमें एक छिद्र निकल जाए, तो जो बाहर से लाइटें आती है तो उससे जो आने वाली लाइटें है सीधे निकलती हुई प्रतीत होती है। एक रास्ता ये बन जाता है अंधेरे में जो एकदम बिल्कुल का सीधा दिखाई पड़ता है। तो पहला गुण क्या हो गया प्रकाश का? वह सीधी रेखा पर गमन करती है। दूसरा क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात कहने का मतलब ये जो प्रकाश है ना, जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसको चलने के लिए, इसको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम कहने का मतलब किसी रास्ते या जिसके सहारे चलता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसे किसी का भी सहारा नहीं चाहिए एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए। जैसे कि ध्वनि का बात करें तो ध्वनि क्या है? ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हवा नहीं रहता है तो फिर ध्वनि नहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। लेकिन जब प्रकाश का बात करें तो फिर हवा रहे ना रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, क्योंकि यह जो गमन करती है ना, इसके लिए इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। करने के लिए जब प्रकाश या किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है, अगर उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो क्या बना देता है? छाया बना देता है। जैसे कि यहाँ पर हल्का फुल्का छाया बन रहा है मेरा बोर्ड पर, यह किससे बन रहा है? प्रकाश की सहायता से। इधर से प्रकाश आ रही है और ये हम क्या एक अपारदर्शी वस्तु है जिसके पीछे क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। ठीक है, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश सबसे ज्यादा गमन कहां पर करता है? जहां पर हवा नहीं होती है, वहां पर प्रकाश है जो एकदम से तेजी से चलता है और उस समय प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आने हम क्या समझे कि पहली बात कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी को वस्तु को हम देखते हैं। अब प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को क्या बनाता है? छाया बनाता है। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से गमन करता है और निर्वात में उसका चाल कितना आ जाता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइए उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अब बताओ, जल स्रोत किसे कहा जाता है? तो जहां से पानी मिलता है। कहां से पानी मिलता है? कुआं से मिलता है, नदी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, वर्षा से मिलता है, चापाकल से मिलता है, अर्थात जहां से हमको जल मिलता है उसे क्या कहते हैं? जल स्रोत कहते हैं। तो अब क्या आता है? प्रकाश। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, अर्थात जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका बहुत सा एग्जांपल हो, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, जलता बल्ब से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत का टाइप। प्रकाश स्रोत का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पहले से मौजूद हो, अर्थात जिसको मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी
भगवान द्वारा दिया गया या प्रकृति में पहले से मौजूद था, उस प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे क्या हो गया? जुगनू हो गया, सूर्य हो गया। इससे सूर्य जो मेरा ये प्रकाश स्रोत होगा कैसा है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्योंकि इसको मानव नहीं बनाया, ये प्रकृति में सबसे पहले से ही मौजूद था। अब जुगनू का बात करेंगे तो तुम लोग सोचता होगा कि सर जी जुगनू लाइट करता है, तो जुगनू लाइट करता है। कभी अंधेरे में देखा होगा तो जुगनू जब चलता है ना, तो उसके ये जो एक लाइट जलता है ना, कभी मिलता कभी जलता कभी मिलता जलता, तो कहेगा एकदम बिल्कुल कम लाइट मिलता, तो नहीं। अगर तुम लोग महाभारत देखे होगा, महाभारत का कहानी पढ़ा होगा, तो जो मामा शकुनी होता है, वो जो उसकी बहन होती है, आने कहने का मतलब जो धृतराष्ट्र रहता है, उसकी पत्नी को अंधेरे से डर रहता है, तो क्या करता है वह मामा शकुनी अपनी बहन को अंधेरे से बचाने के लिए वो बहुत सारा जुगनू लेकर आता है और उसके कमरे में छोड़ देता है, जिससे उसका कमरा पूरा चकमक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सभी क्या प्राकृतिक स्रोत है। चलते हैं अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत, यानी वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे क्या आ गया? बल्ब। बल्ब को कौन बनाया? मानव ने। मोमबत्ती कौन बनाया? मानव ने। लालटेन को कौन बनाया? मानव ने। तो अब चलते हैं, क्या पढ़ते हैं? अदीप्त वस्तु। ठीक है, और प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु को अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, अर्थात वैसे वस्तु जो स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी अदीप्त जो वस्तु होगा उसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, बल्कि वह चमकेगा किसी दूसरे के प्रकाश से। जैसे क्या हो गया? ईंट हो गया, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी हो गया। अब आता है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसा वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जुगनू, ये सब हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या? सॉरी, यानी पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो गया? कांच हो गया, हवा हो गया, शुद्ध जल हो गया। अब अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या आता है? जिससे होकर प्रकाश नहीं जाता है, यानी जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ईंट हो गया। चलते हैं पारभासी पदार्थ के बारे में। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या रहता है? घिसा कांच, तेल लगा हुआ कागज। घिसा कांच क्या होता है? जब घिसा हुआ कांच से देखेगा ना, तो एकदम कोई भी वस्तु जो उस पार रखा रहता है एकदम से धुंधला नजर आता है। कहने का मतलब जो उससे प्रकाश पार होता है ना, कुछ ही प्रकाश पार होता है, इसीलिए वस्तु धुंधला दिखाई पड़ता है। उसी तरह तेल लगा हुआ कागज से देखेगा तो आधा ही प्रकाश या आधा या कुछ ही प्रकाश आर पार हो जाता है। इसीलिए तेल लगा हुआ कागज से भी वस्तु कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं क्या? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकीर्णन क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब किसी कण से टकराती है तो वह बिखर जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का। पढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश। अब क्या है? प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश जब किसी प्रकाश स्रोत से आती है, तो जब वो कणों से टकराती है, परमाणु के कण से, अणु के कण से, या किसी भी प्रकार के कणों से जब टकराती है, तो वह क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। आसान से शब्दों में, प्रकाश से आती प्रकाश की किरणें जब किसी कण से टकराती है तो वह बिखर जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जिस सरल रेखा पर चलती है, उस सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आता है किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत से आने
यानी क्या, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रही है, ये जो हुआ ये क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से बहुत सारा किरण रहे तो इसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो क्या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण। अपसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है, यानी वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें को अगर एक बिंदु पर समेटा जाता है तो उसे कौन सा किरण पुंज बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। देखो दूर से आ रही यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही, इसको एक बिंदु पर क्या कर रहा, फोकसित कर रहा, इसलिए क्या आ जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। अब आता है अपसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरण पुंज को क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज। जैसे कि यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से अगर निकलकर फैलती चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये तो हुआ। ठीक है, अब चलते समानांतर, यानी समानांतर एक दूसरे के जब समानांतर किरण चलती है, बहुत सारे किरण, तो इसे क्या कहा जाता है, समानांतर किरण पुंज। तो समझ में आ गया, यानी एक बिंदु पर आकर सिमटने वाली किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज, और एक दूसरे के समानांतर चलने वाली किरण को क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। चलते हैं परावर्तन। अब पहले प्रकाश का परावर्तन से पहले हम समझते हैं कि परावर्तन होता है क्या। तो परावर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे कि अगर गेंद को अभी दीवार पर मारे और फिर पुनः वापस मेरे पास आ जाए तो क्या आ जाएगा, ये गेंद का परावर्तन कहलाएगा। अगर मान कर चलते हैं किसी कोई बच्चा है, अगर उसको उठाकर दीवार में मारे और फिर वापस आए टकरा के, तो क्या आ जाएगा, बच्चा का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमको वो सब परावर्तन पढ़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसका परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या आ जाएगा परिभाषा, तो ध्यान से ये सुनना। तो प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, एक नियम के तहत होता है। ठीक है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है और उसमें जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी इन 2 नियमों को पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन होता है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसको हम फोटो से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब इससे टकराएगा प्रकाश की किरणें और वापस उसी माध्यम में लौटेगा। होता है क्या, देखना यहां से प्रकाश की किरणें आ रहा, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आया और कहां पर पड़ा, इस परावर्तक सतह पर, और टकरा कर क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो हम समझते हैं, इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं। क्या आपतित किरण है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें और परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौटने वाली परिभाषा समझते हैं। पहला क्या, आपतित किरण। तो आपतित किरण की क्या परिभाषा हो जाएगा, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरणें को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। कहने का मतलब जो किरण परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या आ जाएगा, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी जो परावर्तक सतह है मेरा,
इससे टकराकर जो भी किरण वापस लौटेगी उस वो क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण कहलाएगा। अविलंब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अविलंब, अविलंब से पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपतन बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आपतित किरण आया और यहाँ पर पड़ा, ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलते हैं अब अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। अब एक एक करके फिर से समझते हैं। पहले आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता, अभिलंब कहलाता। ये हुआ। आने फिर से अब देखो, परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये भी दो नियम है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही तक, ठीक है। अगला की क्लास, आगे की क्लास में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके।